अभी थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। आज चलो जैसा मेजर लोगों का स्ट्रिगो इक्वेशन का मन कर रहा है तो पढ़ लेते हैं, बट थोड़ा सा हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितने लेक्चर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो एटलीस्ट इस लेक्चर को टू लेक्चर्स तो पढ़ना पड़ेगा, बट कुछ टॉपिक्स को 2 से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जो थोड़े से ज़्यादा है कंटेंट में, या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स के हिसाब से, या थोड़े से लेंथी है। ओके, तो 2 तो सबको करना ही करना है मिनिमम। तो पीएनसी को फिर से करेंगे हम लोग पीएनसी में, लेकिन 3 लेक्चर्स भी अगर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएनसी थोड़ा सा बड़ा चीज़ है। हाँ, तो पीएनसी पढ़ेंगे फिर से। बायनोमियल हमने पढ़ लिया था 2-3 लेक्चर अच्छे से, उस पर तुम लोगों ने काम किया, कुछ सॉल्व किया घर पे किया, नेगेटिव वगैरह सब वो सब बन रहा है। वेरी गुड, फिर ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस हम लोग क्या रखने वाले हैं, ये अभी ट्रिगो चल रहा है, ट्रिगो, फिर सीरीज कर लिया गया नहीं ना, ठीक है। तो इसके 3 लेक्चर्स हम लोग रखेंगे, इसके 2, लेकिन 3 लेक्चर मतलब 3 वीक। ट्रिगो में अभी आईटीएफ तो है नहीं, तो 3 लेक्चर्स का जरूरत नहीं है। 2 लेक्चर्स, सीरीज भी 2 लेक्चर्स। ओके, उसके बाद आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबका चल रहा है ना, अभी कोरल वालों का हो भी गया, आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ ना, बाकी लोग का रनिंग में है ना अभी। हाँ, तो ठीक है, तुम्हारा भी रनिंग में है। ओके, तो इधर वो 2 6 लेक्चर में, मतलब वो आ जाएगा आपके पास मार्च का स्टार्टिंग, फरवरी एंड हो जाएगा। हाँ, 6 लेक्चर चाहिए ना उसके लिए, तो एक वीक में 1 ही लेक्चर होता है, तो 6 वीक्स चाहिए, तो 1.5 मंथ मतलब मार्च आ जाएगा, राइट। हाँ, तो मार्च तक तो आराम से कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग वहां पे फिर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स भी 2 लेक्चर्स में काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वापस से पीएनसी के पास जाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे साइड में टाइम आ जाएगा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने का। तो अगर किशन सर ने, जैसे रूबी बैच में अगर किशन सर ने प्रोबेबिलिटी लिया, तो उस टाइम पे पैरेलली वो पीएनसी मतलब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं अप्रैल के टाइम पे, राइट। हाँ, मतलब मार्च ये हुआ, ये अप्रैल हो जाएगा, 8 लेक्चर्स हो गए, तो अप्रैल आ जाएगा स्टार्टिंग। हाँ, तब तक प्रोबेबिलिटी का टाइम आ जाएगा। सो फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे पीएनसी और हाँ पीएनसी की कहानी, ठीक है, लेकिन उसको 3 लेक्चर्स लगेंगे। ओके, इधर एफएलटी आएगा ना एक, मार्च एंडिंग में है कि मार्च स्टार्टिंग में है? मार्च स्टार्टिंग में है, आफ्टर 1 मंथ। ओहो, ठीक है, लेकिन एफएलटी से अपने को कोई लेना देना है नहीं, उसमें तो सब कुछ ही आ रहा है, ठीक है। हाँ, और अगर इसके बाद में लेक्चर्स इंक्रीज हो गए तो ठीक है, और जल्दी जल्दी चीजें होगी। सो द टारगेट इज कि यहाँ पे लेक्चर्स होने का मतलब है आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब होगा, अगर आप सच में एडवांस या इवन मेंस की भी अच्छे परसेंटाइल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इस चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करने पड़ेंगे। और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और एडवांस भी कर रहे हो तो 300 क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको मॉड्यूल तो पूरा फिनिश होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग एडवांस एक्सरसाइज। ओके, प्लस सिंगेज वाला पार्ट। अब ये दोनों चीजें अगर अभी हो जा रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हो जाने का मतलब होता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मोर देन 1 करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल टाइप एंड ऑल, सब कुछ जो भी दे रखा है बुक में, मॉड्यूल में, सब। अब और भी चीजें होती है इसके आगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो चीजें रैंक इंप्रूव करने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब इतना अगर आप कर रहे हो तो आप 3000 4000 रैंक तक का प्रिपरेशन कर रहे हो। अब उसमें इफिशिएंसी कितनी रहेगी वो बात अलग है, मतलब उसमें इतना कंटेंट है इन दोनों चीजों में कि आपका 3000 रैंक आराम से आ सकता है। मतलब आपको उसमें से कितना आपने ग्रास्प किया है और कितनी एग्जाम में परफॉर्मेंस आप दे पाओगे इस कंटेंट का, उस पर डिपेंड करेगा आपका रैंक क्या आएगा। हाँ, उसके ऊपर का प्रिपरेशन करने के लिए ये इनफ नहीं है। मतलब अगर आप टारगेट कर रहे हो 1000 रैंक, 1500 रैंक, 2000 रैंक, 500 रैंक, तो फिर ये चीजें इनफ नहीं है। ये 3000 के लिए इनफ है।
तो अगर आपका टारगेट ही 3000 है, आपने एक बार ये पढ़ा और आपको लग रहा है कि मैं इनमें से बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, या 50% चीजें ही याद आ रही है मेरे को, बहुत सारे क्वेश्चन में मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वापस इसका रिविजन करेंगे, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे लिए अभी कंफर्ट जोन की है, तो फिर आगे वाले बुक सॉल्व करते हैं। समटाइम्स बुक्स रहते हैं, समटाइम्स वर्कशीट्स रहती है, अलग अलग क्वेश्चंस इनफाइनाइट है, ओके। खैर 1000 तक जाने के लिए ये तो रिक्वायर्ड है ही। इसके बाद सम बुक्स, और बुक्स हाँ बोल सकते हैं बुक्स इनफ, वहां पे भी बुक्स के साथ में भी वर्कशीट्स भी करनी पड़ती है, और उसके बाद भी वो टाइम कैसा गया, काफी चीजें। 1000 ही मतलब बहुत बड़ा रैंक है, राइट। 1000 के आसपास आना आसान नहीं है इंडिया में, 1000 के आसपास तो डिफिकल्ट टास्क ही है, तो उसके लिए ऑब्वियसली उतनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन इतना कंटेंट आप करते हो तो 3000 रैंक लाने के लिए जितने नॉलेज आपको चाहिए उतना नॉलेज यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली वो एग्जाम के 3 आवर प्लस एडवांस के 6 आवर 3+3, और फिर आपने यहाँ से किस तरीके से सॉल्व किया। हाँ, ऐसा भी करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है देख लिया, देख करके आगे चले गए, तो देख करके आगे चले गए से काम नहीं चलता है, उससे मैथ सॉल्व नहीं होता है, वो सॉल्व करना पड़ता है, पेन पेपर पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टारगेट रखोगे तो अगर ये अभी करंट में जब आप रिवीजन अभी ये चल रहा है एडवांस का लेक्चर, अगर इसमें सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा तो ऐसे टॉपिक्स आप उठा पाओगे जो आपके वीक थे। इसमें से कुछ टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, कुछ मॉडरेट, कुछ वीक। ऑब्वियसली तीनों सब्जेक्ट में ऐसी ही कहानी होने वाली है। तो फिर जब रिवीजन का टाइम आता है, अगर आपके वहां पे एक सेक्शन लेट्स 50% सिलेबस भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन में, तो आपको 50% पे ही काम करना है, तो फिर आप आगे की चीजें सॉल्व कर सकते हो। और फिर बहुत सारे पीवाईक्यूज करने पड़ते हैं, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, उनका एनालिसिस, छोटी छोटी चीजें कहाँ पे किस कॉन्सेप्ट में ज्यादा गलती हो रही है उस पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये सब अभी नहीं हुआ तो फिर बाद में ये सब करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर मतलब इसी ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या, अक्टूबर सितंबर से दिसंबर के मंथ में अगर ये बुक सॉल्व करोगे तो बुक सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएगी उन पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आपने सॉल्व कर लिया, अब उसमें कहाँ कौन सी चीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत होती है, या कौन से टाइप की चीजें अभी पढ़ी लेकिन 15 डेज बाद नहीं आती है। ऐसा भी होता है कि हो जाती है फिर 15 डेज या 1 मंथ बाद भूल जाते हैं, तो उन चीजों पे और काम करना है। अगर सब कुछ एंड में सॉल्व किया तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि फिर से काम उसको, जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है या जो भी आपकी प्रिपरेशन में लेस चीजें हैं उस पर काम कर पाओ, ठीक है। तो अभी टारगेट रखना है ये पूरा हो जाए। अब टारगेट पूरा है, अगर 100% नहीं हो रहा है तो ठीक है, कुछ परसेंट कम रहेगा तो वो थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो लास्ट में वो किया जा सकता है। मार्क करके तो रखोगे भी जहां से भी आप सॉल्व कर रहे हो कि ठीक है मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया है। लेट्स एक्सरसाइज में 200 क्वेश्चंस थे, लेकिन अब नए टॉपिक्स भी आ रहे हैं क्योंकि साइड में करंट वाला सिलेबस भी काफी चल रहा है, तो ठीक है 150 तक ही सॉल्व हो पाया तो ठीक है। बचे हुए 50 क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे किसी एफएलटी के टाइम पे, या फिर आफ्टर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फिर से रिवीजन करेंगे ना इसका, तो उस टाइम पे सॉल्व करेंगे। बट द टारगेट ये रखना है कि अभी पूरा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी होते हैं, इसकी बहुत आगे जाना इतना भी आसान नहीं है। बहुत रेयरली होता है कि इन 2 मटेरियल्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद 3rd मटेरियल पे जा पाओ, तो ये टास्क भी टफ है। मतलब सिंगेज प्लस मॉड्यूल फिनिश करना करंट में आसान बिल्कुल नहीं है। मे भी अगर किसी ने ट्राई किया होगा, फुल फेस के साथ भी सोचा होगा कि नहीं अब तो मुझे फुल करना है, तब भी ये चीजें इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होती है। कभी ना कभी तो आता है ना जोश ऐसा कि नहीं इस हफ्ते तो मैं फुल करूंगा, इस टॉपिक को तो फुल करेंगे। सबके अंदर आता है कि नहीं आता है? कभी नहीं आता है जोश। हाँ, तब भी चीजें खत्म नहीं होती है ना, बची जाती है। तो उस पॉइंट पे भी डिमोटिवेट होने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये चीजें वैसी ही है। हाँ, कुछ बच जाती है, हम टारगेट करते हैं कि फुल चीजें हो, ठीक है। हाँ, तो इसका मैं फोटो ले लेता हूं, मेरे को याद है या तुम लोग बता दोगे मुझे, लिख सकते हो किसी पेज पे। हाँ, फोटो लेके रखो, ऐसा नहीं कि सर हम नोट कर लेंगे। हाँ, इसके बाद वाली कहानी आएगी, तो अब यहाँ पे कैलकुलस ऑलरेडी हमारा जस्ट उस टाइम पे एंड हो रहा होगा, अप्रैल एंडिंग में। तो जस्ट एंड हो रहा होगा तो उस टाइम पे उसका एडवांस स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ हाँ, कैलकुलस को लगेंगे 3-4 महीने,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने तो एटलीस्ट मई भी लग सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे कैलकुलस एंड हो रहा होगा, तो उस टाइम पे हम लोग कैलकुलस का जस्ट एडवांस स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उसके सॉल्विंग के लिए तुमको और मुझे टाइम देना पड़ेगा। लाइट्स वो सिलेबस एंड होने के 1 मंथ तक भी तुम कैलकुलस ही सॉल्व करते रहोगे, उसमें चीजें हैं ऐसी एंडिंग की, वो सब काम करना पड़ता है। और उस टाइम पे फिर पीवाईक्यूज भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कैलकुलस पढ़ने के बाद सब पीवाईक्यूज स्टार्ट कर देते हैं, कोई पीवाईक्यू स्किप करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी ऐसा होता है आप सॉल्व करते हो, बहुत सारे पीवाईक्यूज में फ्यूचर वाले टॉपिक्स का यूज होता है। कैलकुलस जब हो जाता है तब ऐसा कोई कहानी नहीं है कि आपको इस सेक्शन के पीवाईक्यूज स्किप करने हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन सर्कल वाली चीजें रहेगी, तो उसके जस्ट बाद वैसे भी हम लोग कोनिक पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और फिर सर्कल लेंगे। इसी के कंटिन्यूअस में रेगुलर लेक्चर्स में आपको सारे बैचेस में फिर वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ रहे होंगे। तो इधर स्ट्रेट लाइन का रिवीजन भी होगा आपका, प्लस एडवांस की तक की सॉल्विंग भी हो जाएगी, तो फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में हेल्प मिलेगी। ओके, फिर उसके बाद हम लोग वापस एडवांस में जो इतना टाइम बचेगा उस पर कैलकुलस पे काम करेंगे, बट अभी यही तक का प्लानिंग रखते हैं, तो ठीक है। फोटो मिलेगा क्या हमको बाद में? होपफुली मिल जाएगा। तो तुम लोग लिख लो यार, मैं तुमसे पूछूं तो बता देना, सर ये डिसाइड हुआ था। अभी फुल लॉजिक के साथ डिसाइड हुआ ना कौन सा टॉपिक क्यों करना, ये सबके पीछे रीजंस है। क्यों अभी ट्रिगो है, क्यों सीरीज के बाद फिर क्वाड्रेटिक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सबके लॉजिक से है। अभी वो तुम्हें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, इस सीक्वेंस से थोड़ा सा फायदा है। जैसे लास्ट का थोड़ा सा मैंने बताया रीजनिंग, इसको लास्ट में क्यों रखा है, इनके सब पे भी यहाँ रखने की रीजनिंग है। तो फर्स्ट टॉपिक इस ट्रिगो, ये बहुत बढ़िया कहानी है, ठीक है। अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हो रहे थे वो ओके हो रहे थे, ठीक है। हम लोग ऐसे ही कर रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा एडवांस के लेक्चर में आओ, थोड़ा पता चले कितने बच्चे आ रहे हैं। अब प्रॉपर चीजें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले कहानी फिर से वही आएगी कि किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या, अभी ऐसे दिमाग में आ रहा है क्या? पढ़ने के बाद कुछ आ जाएगा बात अलग है, अभी लेकिन कुछ आ रहा है ऐसा कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। ओके, यही डाउट है। लेकिन रिमोट है क्या एसी के टेम्परेचर के लिए? रिमोट है कहीं पे? देखो बेंच पे कहीं पे नीचे रखा हुआ। अरे स्केल निकाल दो, मुझे लगा रिमोट निकाल रहा है। तो बेटा मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी। हाँ, उधर होगा या नीचे होगा? इधर बेंच पे नहीं है ना, नीचे तुम्हारे बेंच पे? या तुमको वहां से दिख रहा है किसी बेंच पे नीचे रखे हुए? उधर में भी नहीं ना, तो मुझे भी नहीं दिख रहा कहीं पे। बंद भी कर सकते हैं कि गर्मी हो गई? बंद कहाँ से होता है? कहाँ से? हाँ, अबे वो तो प्लग निकालना पड़ता है। बंद नहीं करे, थोड़ा टेम्परेचर बट अब तो नीचे जाना पड़ेगा रिमोट लेने के लिए, या उस रूम में। अबे नहीं रे, ये इतना ऊपर एसी है ना, यहाँ तक हवा आती है, तो यहाँ बढ़िया है। हाँ चलो, इसको ऐसा ऊपर कर देते हो, तुम लोग इधर आ जाओ, ऐसा हो सकता है। बैठना है? हाँ बैठ, देखो फिर क्या ठंड लग रही तुमको यार। नीचे रिमोट लेने भी नहीं जाना है, ठीक है, इधर भी नहीं बैठना है, तो फिर ठंड के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलो तो मैं कुछ पूछ लूं, बताओगे? वैसे सबको याद रहेगा, फिर भी पूछ लेता हूं। बहुत पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा tan ऑफ माइनस थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस 2 थीटा ना। हाँ, और कॉस 2 थीटा के कुछ फार्मूलास, कॉस थीटा वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा वाला 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, करेक्ट। कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
मैं उसको कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? क्या ये तुमने अभी बोला कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी में तुमने पॉजिटिव वाले एंगल को कॉस के अंदर रखा, राइट? ऐसा बोला ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके भी इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना? हाँ सेम ही है। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे तो ए वाला माइनस में चला जाएगा, साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करोगे तो नेगेटिव की वजह से इधर पॉजिटिव आ जाएगा। सेम ही कहानी है। साइन 2 है tan के टर्म्स में, और हो गया ना अभी। cos 2 है, cos 2 है इस 1 माइनस, हाँ अभी cos ही पूछा था क्या? हाँ, और sin 2 है करेक्ट, सही है। sin c प्लस sin d, वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ लिया क्या हमने? अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है रेगुलर लेक्चर में? और मैं भूल गया, अच्छा सेट्स भी हो गया ना उसके बाद। अच्छा उधर एक बेच पे अभी स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, तो मैं भूल गया। मतलब एक नहीं 2 बैचेस में स्टार्ट हुआ है। हाँ मतलब 2 बैचेस में अभी ट्रिग्नोमेट्री किसी और सेंटर पे है, इस विले पार्ले पे नहीं। मास्टर क्लास के और भी सेंटर्स है ना, उधर का ट्रिग्नोमेट्रिक 2 बैचेस में स्टार्ट ही हुआ है। ओके फिर cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा टिल cos 2 रेस्ट टू n माइनस 1 थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 2 रेस्ट टू n थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू n इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा टिल साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, सिर्फ एक ही इंसान को याद है? कौन कौन बता सकता है कॉस अल्फा वाला? अभी कॉस अल्फा वाला एपी का सीरीज, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा टिल कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। हाँ तुमको तो याद है, बाकी लोग को ये पूछा है मैंने, ये फॉर्मूला है, मैं कुछ नया नहीं पूछ रहा हूं। ये पढ़ा है ना, ये क्लास में पढ़ के रखा है ना? हाँ क्या आएगा ये? कैसे प्रूफ करते हैं रुद्राक्ष? किया होगा, पहले नहीं किया था तो अब ट्राई करो। चलो पहला क्वेश्चन यही है, जिन लोगों को याद नहीं है वो डिराइव करो, जिसको याद है वो प्रूफ करो। चलो थोड़ा लिख देता हूं, प्रूफ ही कर लो तुम। नहीं पर प्रूफ मैंने नंबर नहीं पुट करना है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रॉपर सॉल्व करके डिराइव करना है। आंसर शुड बी रुद्राक्ष क्या आएगा? sin of n theta by 2 into cos of हाँ इंटू कॉस ऑफ alpha plus n minus 1 beta by 2 upon sin of theta. करेक्ट। पेपर मैथ्स के फिर से बहुत लेंथी और हार्ड ही आ रहे हैं। एक आधी सेट था जो थोड़ा मॉडरेट था।
भाई ये वाला पेपर कब है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, सर्कल, सेट्स रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा नेक्स्ट वीक मैथ है ये। ओके तो तुम्हारा एवरी टाइम पे एडवांस भी हो रहा है ना आजकल? कल एडवांस का टॉपिक क्या है? बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड सर्कल्स। ओके तो हमने अभी जो डिसाइड किया है एडवांस पेपर पे उस हिसाब से भी रख सकते हैं ना, बट फिर उसमें ये है कि मेंस वाला पेपर अलग सिलेबस का और एडवांस वाला अलग का, तो चलेगा तुम लोग को कि दोनों सेम ही सिलेबस के रहे तो ज्यादा अच्छा है? तो फिर अपने को वैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। अरे यार अपनी प्लानिंग फेल हो जाएगी। ठीक है आज तो चलो, कल ट्रिगो इक्वेशन भी है ना, तो आज तो ट्रिगो पढ़ ही रहे हैं, अच्छा ही है। फिर देखते हैं अगली बार से फिर थोड़ा मॉडिफाई करने का जरूरत पड़ेगा। अच्छा लेक्चर कितने बजे तक है? 11:30। उसके बाद तुम्हारा कोई लेक्चर है? 11:30 से 2 11:30 से है ना। 1 घंटे का ब्रेक क्या करते हो इतना? टाइम पास ना। तुम लोग का कोरल वालो? अच्छा 11 बजे से है। किसका? ओके तो सीरीज है तो सीरीज के तरीके से सोचना पड़ेगा। हाँ फर्स्ट प्लस लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम। पर उसमें एन इवन है या ऑड है, सोचने की जरूरत है या नहीं है? अगर आप पेयर वेयर बनाओगे तो जरूरत पड़ेगी ना, फिर सोचना पड़ेगा या नहीं? फिर कुछ और तरीके से सोचो। ऑड या इवन तो गिवन नहीं है ना, या तो 2 केसेस बनाने पड़ेंगे तुमको अलग अलग, या फिर कोई और वे रहे जहां पे वो सोचना ही नहीं पड़े। तो s प्लस s और रिवर्स करके डायरेक्ट नीचे लिख दो 2s का वैल्यू, फर्स्ट के नीचे लास्ट टर्म, सेकंड के नीचे सेकंड लास्ट टर्म, तो ऑड और इवन का खेल ही खत्म। वैसा तो कर ही सकते हैं, बट हाँ उससे फायदा होगा। हाँ होगा, सम सबका सेम आएगा, डिफरेंस सबका सेम आएगा ना। नहीं डिफरेंस सेम आएगा क्या? तो फिर से एपी बची ना, तो फायदा हुआ क्या? तो एक एपी को सॉल्व कर रहे थे, फिर एक एपी बच गई। हाँ तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने फर्स्ट और लास्ट को किया तो cos c माइनस cos d वाला पार्ट जो आएगा एवरी टाइम पे, वो तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा ना, या सेम आएगा? नहीं आएगा। हाँ मतलब एक ऐसा है अल्फा, तो दूसरा वाला ये अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा माइनस अल्फा करूंगा तो अल्फा और अल्फा ही कैंसिल आउट होगा ना। दूसरे वाले में अल्फा प्लस n माइनस 2 बीटा
माइनस अल्फा माइनस बीटा करूंगा तो अल्फा अल्फा गया लेकिन n माइनस 3 बीटा बचेगा, तो ये वाला मेथड काम में नहीं आने वाला। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना, थोड़ा क्लोज आ जाएगा। कितना क्लोज आ जाएगा, आधे टर्म हो जाएंगे। बाहर आ जाएगा। सर cos अल्फा प्लस n माइनस n बीटा बाय 2 बाहर हाँ ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद वापस वही फिर उसके बाद और आधा, तो हाफ लाइफ कितना होता है इनफाइनाइट थिंग का? तुमको तो n का वैल्यू ही नहीं पता। हाफ लाइफ वाली कहानी पढ़ के रखिए कभी, एवरी टाइम पे आप हाफ हाफ ही करते जाओगे ना भाई, 2 पेयर्स को मिला के आप 1 पेयर कर रहे हो, तो कोई चीज का हाफ हाफ करते जाओ, कभी 0 होने वाली है क्या? नहीं ना, तो आप कितना भी हाफ करते जाओ, ये तो n है। अगर डी के यहाँ पे मैंने 10 टर्म दिए होते तो 10 से आप 5 करते, 5 से आप 3 या 2 करते और फिर 1 पे चले जाते हैं। मैंने n दिया है तो आपके पास चीजें n के टर्म्स में हमेशा ही बचेगी, तो क्या फायदा उसका? फिर कोई और मेथड होना चाहिए। इससे नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, या और इस पे काम करने का मन है तुम्हारा? मतलब बहुत ज्यादा ही चीजें करनी पड़ेगी ना इसमें। हाँ, तो फिर ऐसा नहीं करने वाले कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे। बट अगर गलती से किसी क्वेश्चन में करने का ऐड जरूरत पड़ता, इसको ऐसे लिखते, फिर इसको रिवर्स करके फर्स्ट इसके नीचे इसके वाला ऐड करते। तो रिवर्स करके अगर मैं लिखता तो फायदा होता, बट यहां से कुछ मिल नहीं रहा। फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इतनी बड़ी सीरीज आ रही, कोई स्टैंडर्ड तरीका तो है नहीं। हमने इसको देखा ठीक है यार, एजीपी का जो मेथड होता है ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का या किसी और टर्म का किसी अदर टर्म के साथ कोई रिलेशन आ जाए, और फर्स्ट और लास्ट टर्म करके कुछ मिला नहीं। ओके, दूसरा एपी जीपी एचपी ऐसे टाइप की तो कोई चीज है नहीं। तो अपने पास मिसलिनियस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने के लिए एक ही कहानी होती है, मेथड ऑफ डिफरेंस वाला, टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप की चीज ना। टेलीस्कोपिक सीरीज में टीएन और टीएन माइनस 1 टाइप की चीज आती है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स में कोई एक रिलेशन रहे, सो उसको हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं एक टर्म से दूसरा टर्म कैंसिल आउट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां पे ऐसा पॉसिबल है क्या? बट कैंसिल आउट करने के लिए बीच में तो नेगेटिव चाहिए ना, और वो भी 2 टर्म्स के बीच में नेगेटिव। तो इधर तो सिंगल सिंगल टर्म्स दिखाई दे रहे हैं कॉस के, और फिर उसमें एडिशन का साइन भी है। तो फिर इसको डिफरेंस में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर पूरी इक्वेशन में मैंने इन दोनों के कॉमन डिफरेंस मतलब अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इन सब का कॉमन डिफरेंस कितना है अभी? बीटा। तो अगर मान लो मैंने इसमें बीटा ऐड किया, बीटा बाय 2 ऐड किया और इसमें बीटा बाय 2 माइनस किया, तो दोनों का सेंट्रल वैल्यू मिलेगा ना, दैट इज इक्वल चीज मिलेगी ना। तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाय 2 विल बी द सेम। फिर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाय 2 विल बी सेम। तो एक टर्म में हाफ ऐड कर रहे हैं, दूसरे टर्म में से हाफ माइनस कर रहे हैं, तो दोनों के सेंट्रल वैल्यू मिलेगी ना। सो हाफ ऐड करने के लिए लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास है, साइन ए कॉस बी वाला, वही है ना। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद है तुमको, क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी विल बी, या 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी विल बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर मैंने कॉस ए कॉस बी लिया तो कॉस ए कॉस बी में यहां पे माइनस नहीं आता, ओ यहां पे प्लस आ रहा है, तो मुझे माइनस वाला चाहिए था ना, लेकिन तो उल्टा कर सकते हैं, साइन बी माइनस है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी चलेगा ना। हाँ, अब तो नेगेटिव है। हाँ, तो अब अगर मैंने दोनों कॉस है कॉस बी लिया होता तो कॉस है कॉस बी में बीच में क्या आता है? कॉस है कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अभी तो बोला था तुम लोगों ने, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या आता है बताओ? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस
बी। अब इसके बीच में आप नेगेटिव नहीं लेके आ सकते, इसके फॉर्मूला में हमेशा प्लस ही आएगा। साइन में ए को आगे रखूं या बी को आगे रखूं, उससे डिसाइड हो जाएगा बीच में माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो मेरे पास इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोई वे है क्या? अब वहां पे सिंगल टर्म है और हमें रिक्वायर्ड है 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है 2 का, मतलब 2 साइन वाला पार्ट मिसिंग है ना। तो अगर कोई चीज मिसिंग है तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। और किससे प्लस माइनस करना है आपको? बीटा बाय 2 से। देखो यहां पे ये प्लस माइनस वाली कहानी, इधर ए प्लस हो रहा है, इधर ए माइनस हो रहा है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में कॉस साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो अगर उस इक्वेशन में मैंने इधर वाली इक्वेशन में साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2 भी लिखा, ऐसे पहला टर्म, दूसरा टर्म 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, आगे तक जाएंगे, इधर में भी सबके डिवाइड में अभी लिखा हुआ है साइन बीटा बाय 2। तो अभी बताओ पहला टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? कौन सा फॉर्मूला? ये जो ऊपर लिखा है 2 साइन कॉस बी, राइट? तो क्या आएगा बताओ? हाँ, दोनों का एडिशन, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर अगर माइनस लगाना है तो हाँ अल्फा आगे रखू ना, कॉस के अंदर वाला टर्म शुड बी इन पॉजिटिव, राइट? तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2, गलत तो नहीं किया? नहीं, सही कर रहा हूं ना होपफुली। हाँ सही है इतना। अगले वाले टर्म को बताओ क्या आएगा? सेकंड टर्म साइन ऑफ, दोनों का एडिशन ना, तो हाँ मतलब बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ऐसा ना। हाँ ये एक टर्म था, दूसरा ये, फिर माइनस में क्या आएगा? हाँ साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा तो ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या? कैंसिल आउट होंगे, तो एवरी टाइम ऐसा ही पेयर बनने वाला है। हाँ मैं सिर्फ अब साइन, देखो ये कंफर्म है सब जगह पे साइन 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 आएगा। आगे के भी सारे टर्म्स को जब मैं ओपन करूंगा तो सब में ये दोनों टर्म साइन वाले आएंगे। बस ऐसा होगा, एक जगह पे प्लस आएगा, एक दूसरे वाले नंबर पे माइनस आएगा, और सबके डिवाइड में कौन रहेगा अभी? और 2 भी था ना, 2 साइन बीटा बाय 2। ओके, तो मैं सिर्फ एंगल के टर्म्स में लिख के सिंप्लीफाई कर रहा हूं, पूरा साइन वाइन लिख के सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। तो जैसे फर्स्ट टर्म क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर माइनस में अल्फा माइनस बीटा बाय 2, करेक्ट? द नेक्स्ट टर्म विल बी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाय 2, करेक्ट? थर्ड टर्म क्या आएगा बताओ? हाँ यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाय 2 माइनस, हाँ ऐसे होगा। तो फिर नेक्स्ट वाला अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस बीटा बाय 2, मैं एक टर्म ज्यादा लिख रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पे फिर से 3 बीटा माइनस बीटा बाय 2, ऐसा ही सीरीज चलेगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा? तो लास्ट वाला टर्म डिपेंड करेगा कहां तक जाना है। हाँ तो nth टर्म तक जाना है आपको, दैट इज लास्ट टर्म का एंगल कितना था? अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा ना, तो उसमें एक बार प्लस होगा और उसी में एक बार माइनस होगा क्या? हाँ तो लास्ट टर्म विल बी अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाय 2 माइनस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाय 2। कोई कंफ्यूजन? ये सबके सामने साइन है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो कुछ कट हो रहा है बीच के सारे टर्म्स?
हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 से अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाय 2 कैंसिल आउट होगा भाई। ये हाफ लिखा है और ये 1 माइनस हाफ लिखा है, ये 1 प्लस हाफ लिखा है, ये 2 माइनस हाफ लिखा है। अल्फा अल्फा तो सेम ही है, बोल जाओ बीटा बीटा को देखने का है। तो यहाँ पे बीटा 1 प्लस हाफ बीटा लिखा है, तो यहाँ पे 2 माइनस हाफ बीटा लिखा है। तो 1 प्लस हाफ और 2 माइनस हाफ तो सेम ही होता है ना। फिर यहाँ पे क्या है 2 प्लस हाफ, तो इधर क्या है 3 माइनस हाफ, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। तो एक्चुअली ये बीच के सारे टर्म्स कट होते जाएंगे। तो यहां पे भी जो सेकंड लास्ट न्यूमरेटर रहेगा, इधर वाला, इधर राइट लेफ्ट वाला, इधर वाले से ये टर्म कैंसिल आउट होगा। पैटर्न ऐसे बन रहा है ना, किसी भी टर्म के लेफ्ट वाले से नेक्स्ट वाले का राइट कैंसिल आउट हो रहा है। तो इससे इसके नीचे वाला कैंसिल आउट होता, बट वो तो है नहीं। तो ओनली क्या बचेगा, सब कुछ कट हो गया। हाँ, पॉजिटिव में ये वाला कहानी, तो साइन अल्फा प्लस, तो उसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो n-1 प्लस हाफ बीटा बाय 2 बचा है ना, वो नहीं जान लो, साइन n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाय 2 है, करेक्ट। वो बीटा का अंदर मल्टीप्लाई किया। और फर्स्ट टर्म भी बचा था एक, साइन अल्फा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और इस पूरे के डिवाइड में क्या था 2 साइन बीटा बाय 2। तो और सिंप्लीफाई हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है। 1/2 साइन बीटा बाय 2, यहां पे क्या आया बताओ, ये n बीटा तो रहेगा ही, माइनस बीटा प्लस बीटा इज, तो साइन n बीटा माइनस बीटा बाय 2, करेक्ट। माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब सिर्फ 2 ही टर्म्स बचे हैं, वो बीच के जो सारे n टर्म्स थे कैंसिल आउट। हाँ, तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला। तो 1/2 साइन बीटा बाय 2 इंटू अगेन 2, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी ना, तो दिस माइनस दिस, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कैंसिल आउट। तो एन बीटा, मतलब यहां पे भी पूरा एक टर्म था, यहां पे भी एक टर्म था, वो कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। सी माइनस डी बाय 2 आता है ना। पूरा डिटेल में लिखूं क्या, समझ में आ रहा है। इनटू क्या आएगा कॉस सी प्लस डी बाय 2, तो 2 अल्फा प्लस एन बीटा माइनस 2 बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसी कहानी आती है ना। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। हाँ, तो और सिंप्लीफाई हो रहा है, जो बाहर में 2 लिखा हुआ है 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस वैल्यू विल बी साइन एन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2, और कॉस के अंदर में क्या बच रहा है, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट। हाँ, तो 2 अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, दोनों के डिवाइड में 2 है ना, ठीक है। एक्चुअली वो एपी के सम का फॉर्मूला याद है तुमको, 2a प्लस एन माइनस 1 डी आता है ना अंदर में, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये 2 छोड़ दे तो ये ऊपर वाला कहानी वही है। अल्फा वाज द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर n, कॉमन डिफरेंस वाज बीटा, बस डिवाइड में 2 आया है। तो फॉर्मूले में सिर्फ इतनी ही कहानी है, तो सिर्फ एक को याद रहे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बाकी लोग भी कर सकते हैं इसको याद। एपी का सम का फॉर्मूला तो याद है, तो अंदर वाला टर्म एपी के सम के फॉर्मूला क्या आता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी ना। तो ये अंदर वाला टर्म सिमिलर है, बस डिवाइड में 2 आ रहा है, ठीक है। और यहां पे साइन बीटा बाय 2 आया, उसी का बस nth मल्टीपल है ऊपर साइन एन बीटा बाय 2। हाँ, बस इसको सिंप्लीफाई करके और हम लोग ऐसा लिख देते हैं, वो 2 को दोनों जगह पे अलग अलग डिवाइड करूंगा, तो साइन एन इंटू बीटा बाय 2, वो इसलिए डिवाइड करके रख लेते हैं बिकॉज बाकी इक्वेशन में बीटा बाय 2 यूज हुआ है।
इसको भी सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो वो कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा बाय टू ही यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ तो हो गया प्रूफ। लिखने का मन है क्या? नहीं, क्या जरूरत है? हाँ, कुछ लोगों ने लिख लिया होगा ऑटोमेटिकली। ज्यादा छोटा हो गया। कंडीशनल आइडेंटिटीज भी आती है, तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज पाई देन 10a प्लस 10b प्लस 10c विल बी 10a 10b 10c। कौन से फॉर्मूले से सोचा कि रट्टा मार के रखा है? पता है? ओके, तो ठीक है। 10a प्लस 10 tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बोलो। हम बाकी लोग को भी याद है? ठीक है, तो tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो, cos 3 थीटा बाय cos थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा। cos 3 थीटा बाय cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos 2 थीटा माइनस 1 cos 3 थीटा बाय cos थीटा। हाँ, 2 cos 2 थीटा माइनस 1। मैंने cos 3 थीटा बाय cos थीटा पूछा, और फिर sin 3 थीटा बाय sin थीटा 2 cos 2 थीटा प्लस 1। मैंने ये पूछा cos 3 थीटा बाय cos थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, तो इट विल बी माइनस 1। और फिर sin 3 थीटा बाय sin थीटा विल बी 2 cos 2 थीटा प्लस 1। ये कुछ नहीं, वो 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के डिवाइड करते हैं, फिर उसको cos 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कि अच्छा 2 थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो, तुमको ठीक ठाक चीजें आती, फिर tan 15 डिग्री sin 15 डिग्री वो सबका वैल्यू भी आता है। sin 15 डिग्री का वैल्यू याद है? sin 15 डिग्री डॉट 2 माइनस रूट 3 tan 15 का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 और tan 22.5 का sin 15 का वैल्यू रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। सब याद रखोगे तो अच्छा है, कैलकुलेट करते हुए आता है ना। किसका वैल्यू? रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। cos 15 विल बी रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2।
15 डिग्री और 22.5 डिग्री तो चलो तुमको याद निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 18 डिग्री का क्या करोगे? अच्छा वो रट्टा मार के रखिए। कहाँ से 18 डिग्री निकालते आती है? कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? 2 और 3 का करेक्ट, 2 और 3 में ब्रेक करके थीटा को सॉल्व करते हैं। हाँ 5 थीटा इज 90 ना। हाँ 18 डिग्री के लिए 5 थीटा इज 19, तो 2 थीटा सॉरी 90 तो 5 थीटा प्लस को 3 थीटा और 2 थीटा में करते हैं तो 36 और 54 आएगा। हाँ सही कर रहा हूँ ना? हाँ, और फिर वो साइन से कॉस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन 54 इज कॉस 36। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर। चलो ये हटाओ, उधर का लिख लिया। एक ही टर्म्स में ही आंसर आएगा। करके रखा है? The answer will be in terms of A. मतलब ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूं, जस्ट रीड करके सुना रहा हूं, सो आइडिया लगे कि किस फॉर्म में आंसर आएगा। ओके, द ऑप्शंस आर 2 टाइम्स ऑफ 89 प्लस 4a और 2 टाइम्स ऑफ 89 माइनस 4a और 2 टाइम्स ऑफ 89 प्लस 2a और 2 टाइम्स ऑफ 89 माइनस 2a। ठीक है, किस फॉर्म में आंसर आ रहा है? वो एक के साथ में कुछ नंबर मल्टीपल है और साइड में और कुछ मल्टीपल है, वैसा। और यार तो इजी है, दूसरा क्वेश्चन भी देना पड़ेगा। मैं ट्राई करूं? अरे ऐसा है वो, अच्छा 8 आ रहा है ना। हाँ मतलब 2 पूरे के मल्टीपल में तो सही आया। मतलब ऐसा आ रहा है तुम्हारा 2 इंटू 89, मैंने ऐसा बोला 2 टाइम्स ऑफ 89 प्लस या माइनस 4 है, इनमें से कोई एक। हाँ हाँ, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, सही है।
क्या किया? पहले क्या? हाँ, इधर वाले टर्म को ना, मतलब इन शॉर्ट इसको पहले सिंप्लीफाई किया। करेक्ट। तब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ताकि ऊपर वाली चीज किसी तरीके से यूज हो जाए। तो ऊपर वाला tan के टर्म्स में है, ऑब्वियसली tan को cot में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा से पेयर सेम ही बनेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर वाले में साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ, ये ऐसा कुछ है, s रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 कैन बी रिटन एज s स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। करेक्ट। वो c एंड s डिनोट्स फॉर द साइन थीटा एंड कॉस थीटा, चलेगा ना अभी के लिए। इन दोनों के डिवाइड में क्या है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहां पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो कट ही हो रहा है, सब सही किया ना, कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन इधर वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना बनेगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 ना। तो एक्चुअली ये पूरा चीज आपके पास एज ए फॉर्मूला भी अगर पता होगा आपको तो शायद साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 फॉर्मूला के टर्म्स में पढ़ा होगा, नहीं? ठीक है, ये ऐसे ओपन करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा चीज बताओ। हाँ, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर विल बी 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 ना। इसी का समेशन निकालना है, मतलब इसका समेशन निकालना है मुझे, बट मुझे गिवन किसका समेशन है? tan का। तो मुझे इसको tan या cot किसी में तो चेंज करना पड़ेगा, पर अभी तो यहाँ पे दो लोग मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो मैं इसी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। इधर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या हुआ? इट विल बी समेशन ऑफ 4 बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। करेक्ट, सही है इतना? हाँ, तो ये क्या बन गया आपके पास? साइन 2 थीटा, नीचे वाला साइन 2 थीटा बना, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बना है, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा ना, लेकिन एक माइनस 2 भी है। लेकिन अगेन मेरे पास तो tan का रिलेशन है, तो tan से मैं cot बना सकता हूं। तो ठीक है, इसको cot में लेके चले जाते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ है क्या ये? और सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर 2 थीटा। सही है। इन दोनों का समेशन चाहिए। द लिमिट इज फ्रॉम थीटा इक्वल टू 1 से लेके 89 तक। तो ये 2 कितनी बार ऐड हुआ? 89 टाइम्स यहां पे। ओके, 4 कॉट स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा ना। हाँ, अब यहां से आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो डायरेक्टली समेशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? n। 1 का समेशन इज n ना। हाँ, तो ये 2 इंटू 1 से लेके 89 तक का समेशन क्या आएगा? 2 इंटू 89 प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है, पर दिस थीटा इज फ्रॉम 1 टू 89। तो अब इसमें और गिवन ए में रिलेशन निकालना पड़ेगा। कुछ है? ऑब्वियसली है, तभी उन्होंने देख के रखा हुआ है। देखते हैं। तो एक्चुअली अगर मैंने इसको जस्ट ओपन किया तो क्या आएगा मेरे पास? ये 4 के मल्टीप्लाई में 1 पुट करेंगे, 1 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 1 डिग्री ऐसे होगा। फिर कॉट स्क्वायर नहीं, 1 नहीं आएगा, 2 डिग्री आएगा ना। हाँ, कॉट स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 4 डिग्री, ओ प्लस कॉट स्क्वायर 6 डिग्री एंड सो ऑन टिल कॉट स्क्वायर। ओहो, डबल तक जाएगी ना चीजें। तो एक बार 45 पे 90 आ जाएगा, तो उसके पहले बीच में कहीं पे 88 भी आएगा।
88 प्लस कॉट स्क्वायर 90, फिर वापस से कॉट स्क्वायर 92, और लास्ट वाला पार्ट विल बी 89 पुट करोगे तो 178, ऐसे ही आएगा। हाँ, अच्छा अब इधर वाली चीज में एक कॉट स्क्वायर 88 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 2 ना, 88 इज 90 माइनस 2, तो कॉट स्क्वायर 88 को मैं कन्वर्ट करके tan के फॉर्म में क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर 2 डिग्री, इसका क्या आएगा 88 डिग्री, प्लस इसका क्या आएगा 86 डिग्री एंड सो ऑन ना। तो कॉट इसके जस्ट इधर वाला कॉट स्क्वायर 4 डिग्री आएगा ना, तो वापस से ये सम कॉट tan स्क्वायर 2 डिग्री से लेके tan स्क्वायर 88 डिग्री तक आया, वही गिवन पार्ट था ना ये। इधर वाला टर्म भी सेम है क्या, हाँ 90 प्लस 2 कितना 92, तो cot 90 प्लस थीटा इज अगेन माइनस टेन थीटा, बट इधर तो स्क्वायर है, तो वापस से ये वाला पार्ट 0 हुआ, और फिर इधर वाला टर्म क्या आ जाएगा tan स्क्वायर 2 डिग्री, तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, यहां पे बीच में सारे टर्म्स थे tan स्क्वायर 88 डिग्री ना, तो इधर वाला भी पार्ट 88 से 2 डिग्री, मतलब टोटल ए यही गिवन था ना स्टार्टिंग में, 2 डिग्री से लेके 88 तक सारे इवन एंगल्स दे रखे थे, तो इधर वाला पार्ट भी ए और इधर वाला पार्ट भी क्या बन गया, तो इफेक्टिवली ये पूरा पार्ट क्या आ गया 2 होल, मतलब 2 इंटू 89 प्लस 4 इंटू 2 है। 2 को बाहर निकाल के उन्होंने ऑप्शंस में ऐसा लिख के रखा है। समझ में आया, कुछ नोट करने का मन है कर सकते हो, किधर से था लेकिन इधर से था। तो तब तक मैं एक न्यू क्वेश्चन भी लिख देता हूं, जिसका हो गया है वो न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ऐसा अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते ना, एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए, आंसर वहां पर नहीं था आपके पास, चलो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तब क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन करके आओगे। चलो ऑप्शन आर 2, 2.1, 2.2, 2.3, नहीं कर पाओगे ना, तो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। अपना मैथ्स अप्रोक्सीमेशन वाला है ही नहीं, जे में सब चीजें एक्चुअल वाली है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अप्रोक्सीमेशन नाम का एक सब टॉपिक है, एक टॉपिक में पढ़ेंगे बाद में, बट उस पर भी वो अलग टाइप का अप्रोक्सीमेशन है, उसका भी फॉर्मूला है, कुछ भी रेंडमली नहीं लेना है। अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे एओडी के अंदर में, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कि अच्छा इतना ही अप्रोक्सीमेट करना, इससे ज्यादा नहीं करने का है। तो करो, आ जाएगा, अगर इतना आगे तक आया है तो, और सोचो आएगा। अच्छा 40 में लेके गए, अब लेकिन उधर आ गया sin 40 प्लस sin 20 की कहानी, नीचे में 20 और 30 है, तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, मैं उस 40 को 90 माइनस 50 लिखूं, बट 90 माइनस 50 लिखने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, वो cos 20 cos 30 कैंसिल आउट हुआ, साइड में बच रहा है sin 20 sin 30, ऐसे हो रहा है ना, और वो तो सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसे ही किया तुम लोगों ने या कुछ और ही किया, ऐसे ही किया, बट वो सॉल्व हुआ क्या आगे, बिकॉज वो sin 20 sin 30 वाला पार्ट कैंसिल आउट नहीं हुआ, उसको मैंने कॉमन निकाला, ब्रेक किया, लेकिन फिर नीचे वाले एंगल से ऊपर वाले एंगल बदल गए। अगर मैंने sin 20 कॉमन निकाल लिया तो sin 30 प्लस 1 कन्वर्ट हो गया sin 20 cos 20 या cos 30 में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम है दो टर्म मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि वो 2 टर्म्स ना बचे, एक ही टर्म बचे। तो ये तो समझ में आ रहा है यार, ये 4 है, ये 20 20 दे के रखा है,
तो फॉर श्योर अंदर ही मल्टीप्लाई करना है इसको। तो साइन 20 इंटू कॉस 20 प्लस साइन 20, इतना तो करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहां से आपके पास मल्टीपल वेज दिख रही है, करेक्ट। तो अब ये साइन 20 कॉस 20 कितना बचा, 2 साइन 40, और इधर में साइन 20। तो सबसे मेरे दिमाग में ऑलरेडी यही आएगा कि भाई 40 को मैं 90 माइनस 50 लिखूं एंड देन 50 को 20 प्लस 30। बट उससे बीच में एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां के बाद में फिर से बहुत बड़ी डिफिकल्टीज दिख रही है। वैसे ही किया ना तुम लोगों ने, या वैसा भी नहीं किया? हाँ, तुम लोगों ने वैसे ही किया, बट चलो वो भी नहीं आया तो फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम है समझ में आ गया। तो यहां से मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, मैं इस 40 को 60 माइनस 20 लिख सकता हूं। मैं 20 20 30 दिख रहा है, इस 40 को मैंने अगर ऐसा लिखा साइन 60 माइनस 20 प्लस साइन 20, तो कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं ना। इस ये बस 60 क्यों लिखा है, बिकॉज साइन 60 हमें पता होता है कितना आता है, और कॉस 60 कितना आता है 1/2 ना। तो नंबर्स में आ जाएगा ना, तो वहां पे वो 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं बचेगा। यहां पे इसको मैं ओपन करूंगा तो 2 साइन 60 इंटू कॉस 20। अच्छा, कॉस 30 तो पता था मुझे, ओ कॉस 30 तो पता था, तो दूसरा तरीका जो मैंने बोला उससे भी आ जाता। अब चलो मैंने अब ये कर दिया, ज्यादा सोच लिया, ठीक है, अभी सोच लिया तो सोच लिया। ये साइन 60 कॉस 20 माइनस क्या आएगा, बोला बताओ, अबे बताओ। कॉस 60 ना और साइन 20 ना प्लस साइन 20 ना, अच्छा डिवाइड में ये कॉस 20 तो है, कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है पता है ना, ये तो पता ही था, ठीक है। अरे तो आसान नहीं था फिर तो। चलो फिर इसको मैं क्या लिखूं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 20, इस कॉस 60 का वैल्यू कितना हाफ, तो -2 इंटू हाफ इंटू साइन 20 प्लस साइन 20 डिवाइडेड बाय कॉस 20 इंटू √3/2। ये पार्ट कट गए, cos 20 भी कट गया, √3/2 भी कट गया, आंसर इज 2। ठीक है, मैं पहले जिस मेथड की बात कर रहा था उसमें वो 30 नहीं होता तो फिर डेड एंड आता, अभी तो आ जाता, उससे तुमने 30 की वैल्यू पुट करनी थी। दूसरा मेथड ऐसा भी हो सकता था, यहां से आपको सॉल्व करने के लिए इसको मैं लिखूं 2 साइन 40 को मैं लिखूं 90 माइनस 50 प्लस ये साइन 20, ऐसा भी लिखा जा सकता था ना। देख ही भी रहा है क्या कोई, जरूरत नहीं है बताने की ना, ये वाले मेथड को डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी गुड, नहीं है ना, ये अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, आसान ही हो गया, फिर भी नहीं है तो आसान था। चलो ये निकालो,
इसमें जो भी टर्म्स यूज हुए हैं सबका मीनिंग पता है ना? हाँ, ये मैक्स और मीन ये सब भी समझ में आता है, और एफ ऑफ थीटा का मतलब भी समझ में आता है ना? तुम्हारे साथ कभी मलाड वाले बच्चे भी आए पढ़ने के लिए रोशन सर के लेक्चर में? कितनी बार? 2-3 बार आए हैं। एडवांस के लेक्चर में आते हैं वो लोग? बेसिक वाले लेक्चर हैं? बेसिक वाला सर रिवीजन कराते जो हम लोग को नहीं आता। अच्छा, बेसिक लेक्चर, रिवीजन लेक्चर चल रहा है। बंद हो गए? हो गया अभी रिवीजन खत्म? नहीं, कुछ हुआ था कि बंद सर ने खुद से बंद कर दिया। अच्छा, तो वो डाउट लेक्चर है। ओके। हाँ बेटा, क्या है बोलो? कितना? पॉजिटिव चीजों का मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो माइनस कैसे? स्क्वायर रूट है ना। गलती करी होगी कहीं पे, देखो। सिक्सटीन अबे तो क्या हो गया? 16 + 9 cos स्क्वायर थीटा, 16 + 9 sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ना? लैड में चेक। ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। द ऑप्शंस आर √41/5 और √41/9, √82/5, √82/9। दो लोग आ गए ना, तो दो लोग के लिए क्या काम करना पड़ेगा? रेंज तो एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करने के बाद तो 9 cos स्क्वायर और 9 sin स्क्वायर तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, तो अंदर में sin 2 थीटा का टर्म बन जाएगा। हाँ ठीक है, स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। sin 2 थीटा का फॉर्म बन जाएगा। sin 2 थीटा का sin स्क्वायर 2 थीटा बनेगा। +1 -1 0 और 1 लिख देना मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करना है डायरेक्टली एफ स्क्वायर को। फायदा क्या होगा? कॉन्जुगेट टाइप की चीजें हैं। देखो, एक जगह पे 16 cos स्क्वायर है तो दूसरी जगह पे 16 sin स्क्वायर। स्क्वायर करने पे दोनों का सम 1 ही बनेगा ना। तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर का एडिशन 1 ही बनता है, तो वो टर्म इलिमिनेट हो जाएगा और अंदर में sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो वो तो sin 2 थीटा में कन्वर्ट होता है। और sin 2 थीटा का रेंज तुमको पता है क्या होता है? -1 से 1। वही पूछा है ना, मैक्सिमम और मिनिमम मतलब रेंज निकालना है। अभी sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के एडिशन से है, तब इस फॉर्म में रेंज हमको डायरेक्टली नहीं पता है, बट अकेला sin 2 थीटा आएगा तो रेंज पता है ना। तो स्क्वायर कर दो, sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रेंज आ जाएगी। स्क्वायर ही किया था तुमने, पर दोनों के एडिशन की कहानी है ना, तो दोनों का अलग अलग एक टर्म में मैक्सिमम नहीं होगा ना। हाँ, तो cos⁴ किधर आएगा? नहीं, वो तो एलिमिनेट हो रहा है। cos⁴ आएगा तो sin⁴ भी आएगा। पिछले क्वेश्चन में ही किया हमने। sin⁴ + cos⁴ इज 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। हाँ, तो वहां से sin 2 थीटा बन जाएगा। सिमिलर टर्म नहीं बना ना तुम्हारा, तो ये दोनों साथ में मैक्सिमम नहीं होंगे। 4 cos + 5 sin है। इसे 0 किया, मतलब cos में से और sin में से एक तो 0 है और दूसरा 1, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा?
वो डिपेंड करता है, मैं cos 0 दे रहा हूँ sin 0, इनका एडिशन मैक्सिमम 9 होगा, इधर cos 0 या फिर sin 0, दोनों फर्स्ट वालों का मैक्सिमम 9 होगा, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट देखो, मतलब रूट वाले का मैक्सिमम 9 होगा ऐसा। एक का, हाँ नहीं दोनों का, इसका मैक्सिमम 9 होगा ऐसा। नहीं दोनों एडिशन, ये दोनों? 4+5 हो सकता है, नहीं तो 5+5। नहीं नहीं, तुम डायरेक्टली देखो, मैक्सिमम 9 होगा, पता नहीं। हाँ 9 ही होगा, हाँ दोनों का, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करते हुए तो सेम ही आ रहा है ना दोनों साइड में, तो अगर इसे मिनिमाइज कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा, और उसके लिए एक 0 करना पड़ेगा तो दूसरा 1, और ये कोएफिशिएंट भी सेम। क्यों 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा का, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तब नहीं आता ना जब cos थीटा sin थीटा 0 हो। हाँ पर ये दोनों साथ में, और दोनों अपोजिट्स है, इधर उसमें इधर 5 है और इधर 4, हाँ तो एक को 0 किया तो दूसरा 1, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्क्वायर तो निकल ही जाएगा। सही है, हाँ तो करो, शायद आ जाएगा। मिनिमम मैं APGP से निकालता हूँ उससे, अब डायरेक्टली भी अगर स्क्वायर किया होता ना तो अब तक आ सर जाता। मुझे समझा नहीं उसको। दोनों रूट के अंदर वाले टर्म सिमिलर टाइप के है ना, जब स्क्वायर कर दोगे एफ स्क्वायर निकालोगे तो 16 cos स्क्वायर आएगा, दूसरे ब्रैकेट से 16 sin स्क्वायर विल बी 16, हाँ इधर से 25 cos स्क्वायर प्लस 25 sin स्क्वायर वो भी 25, तो 41 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ दोनों रूट की कहानी ना, तो दोनों रूट में sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर आएगा, समझ। प्लस sin रेस टू 4 और cos रेस टू 4 आएगा, कोफिशिएंट सेम रहेंगे तो सब कुछ sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर sin स्क्वायर है तो 25 को क्या लिखेंगे 16 प्लस 9, तो थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे और अच्छा लगेगा, तो थोड़ा और जल्दी आ जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा। चलो इसको ना मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बिकॉज ये cos स्क्वायर और sin स्क्वायर आ रहा है तो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, तो मैं 25 को 16 के टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूं, तो 16 sin स्क्वायर प्लस 9 sin स्क्वायर लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म को, दूसरा वाला टर्म क्या आएगा 16 cos मतलब 9 आगे लिख देता हूं, 9 cos स्क्वायर प्लस 16 cos स्क्वायर प्लस 16 sin स्क्वायर ना, वो थीटा मैंने लिखा नहीं है, आलसी आ रही है, समझ में आता है इतना। हाँ तो ये क्या आएगा 16 sin स्क्वायर प्लस 16 cos स्क्वायर, और इधर वाला पार्ट भी क्या आएगा 2 मिनट बाद अभी देख लेते हैं, कर ही रहे ना, आ रहा है। तो ये क्या बचा 16 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा, इधर में भी क्या आया 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 ना। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, क्या किया मैंने, सब सही है। अब यहां से ना ये sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के मल्टीपल्स तो दोनों में 9 9 ही है, तो अगर मैंने इस f के दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ठीक है, मैं एफ स्क्वायर ऑफ थीटा ही रखूंगा, यहां पे क्या आएगा बोल सकते हो कुछ, इसका होल स्क्वायर विल बी 16 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16, प्लस क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो दोनों रूट में है पर दोनों क्या होंगे 16 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा इंटू ये भी 16 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ डायरेक्टली दिख रहा है तुमको यहां से, फिर से ये 9 sin स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर विल बी 9, तो 16 प्लस 16 इज 32 प्लस 9 इंटू ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा 16 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 9 इंटू cos स्क्वायर प्लस 9 इंटू 16 इंटू साइन स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट।
कोई कंफ्यूजन? सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। ये टर्म क्या बन रहा है? 32 प्लस 9 इज 41 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये सब रूट के अंदर था। तो ये फिर से 16 इंटू 9 16 इंटू 9 ही है ना, तो फिर से वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो इधर क्या बचेगा? 16 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 9 प्लस वो 9 स्क्वायर। सब सही किया है ना? कहीं कुछ गड़बड़ जैसा तो नहीं लग रहा ना? सही किया है, हाँ। अच्छा, ये 9 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है क्या? लेकिन ये किसका वैल्यू है? एफ स्क्वायर ऑफ थीटा का। तो अब इसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम निकाला जा सकता है। इधर साइड वाले में ओनली क्या कहानी है आपके पास? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज द वेरिएबल। बाकी सब लोग क्या है? नंबर्स है, फिक्स है। तो यहां से मुझे ये भी पता है कि एफ ऑफ थीटा को अगर मैं वापस रूट लूंगा तो मुझे पॉजिटिव वाला साइन ही लेना है, बिकॉज स्टार्टिंग में दोनों स्क्वायर थे। तो बेसिकली एफ ऑफ थीटा विल बी रूट ऑफ 41 प्लस, चाहो तो इस 2 को अंदर भेज देता हूं या जाने दो, 2 इंटू एक और रूट 16 इंटू 9 कितना आता है? 144 ना। तो 16 स्क्वायर प्लस 144, ये प्लस में 9 स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 कर दूं मैं। अच्छा, ये भी कंप्लीट स्क्वायर बनेगा वैसे। 16 इंटू 9 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट? तो अंदर वाला क्या बन गया? हाँ, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा ना। हाँ, चाहो तो उस 2 को अंदर ले जाते तो वो 2 भी कैंसिल आउट हो जाता। तो चाहो तो मैं ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 41 प्लस रूट ऑफ 16 स्क्वायर इंटू 4। ओ, क्या 400 हो रहा है? अंदर वाला कुछ गड़बड़ हो रहा है? पहले ही 16 स्क्वायर प्लस 16 into 9 400 है, 20 का स्क्वायर बन जाएगा ना। नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट, ओके। फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है? चलो मत लिखो। तो अब यहां पे इसमें इसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अंदर वाले वेरिएबल्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम ऑफ साइन 2 थीटा क्या आता है? बताओ। वेरिएबल कौन है अंदर में? ओनली साइन 2 थीटा ना। तो मैक्सिमम ऑफ साइन 2 थीटा कितना होता है? ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 ना। और मिनिमम ऑफ साइन 2 थीटा कितना? या साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना? 0। स्क्वायर है तो मिनिमम है 0 ना। तो यहां पे मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ थीटा कितना आएगा? इसको कितना पुट करना है? 1। तो रूट ऑफ 41 प्लस 2 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 9 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट? यही आया मैक्सिमम। और ये कितना हो रहा है? 9। दिख रहा है क्या? 41 प्लस 2, ये अंदर वाला पार्ट क्या है? ये 16 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर लिखा है रूट के अंदर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। यहां पे आप एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखा है। तो 16 प्लस 9/2 से वो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो ये कितना आया है? रूट ऑफ 41 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 9। 2 भी कैंसिल आउट। कितना होगा ये बताओ? 50 प्लस 82, 81 आ रहा था ना? 82 ही आ रहा था। जो मिनिमम 9 आने वाला है। ओके,
तो ये कितना आएगा रूट ऑफ 82 और मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम के लिए साइन 2 थीटा को क्या पुट करूंगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा को 0। तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा, ये 41 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 16 9 जा 144 और 16 प्लस 9 तो 20 लिखा, ये 1600 या ऐसा भी जाने दो। हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये 400 हो रहा है। तो 400 तो कितना हो गया 41 प्लस 2 इंटू 400, तो 400 इज 20, तो 41 प्लस 2 इंटू 20, तो रूट ऑफ 81 दैट इज 9। ओ तो मैक्सिमम इज रूट 82 बट दैट मिनिमम इज 9। ये आया था, सही है फिर तो, ऑप्शन में था ना ये। रूट 82 बाय 9 है ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा ऑप्शन डी। सही है, चलो हम बोलो एक बार 45 डालोगे, 45 मैक्सिमम आ जाएगा और 90 में minimum। क्यों आएगा लेकिन रीजन, तुक्का बोलते रहे बेटा इसको, तुक्का क्यों सही होता है इसको पता थोड़ी होता है। ठीक है, इधर तुम खुश हो लो, एग्जाम में नहीं आएंगे मार्क्स, ऐसे से एग्जाम में नहीं आते बेटा। कुछ भी पुट कर लो, ऐसे थोड़ी काम चल। 90 को नहीं पुट किया, फिर यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है इसलिए 40 पे काम चल रहा है। अगर 2 थीटा नहीं आता, 3 थीटा होता तब 30 पे काम चलता। नहीं बनता 2 थीटा, ओनली थीटा का टर्म रहता, तब 90 और 0 ही पुट करना पड़ता। बट सर अगर आप ऐसे 0 डालो, मतलब अगर मैं 0 से कुछ ज़्यादा डालता हूँ तो 16 इंटू समथिंग प्लस 25 इंटू समथिंग, मतलब थोड़ा ग्रेटर ही आएगा ना वो हमेशा। अब यहाँ पे तो आंसर पता है तो ऑब्वियसली वो लॉजिक बनी जाएंगे कि ठीक है उससे ग्रेटर आएगा 0 से, ऐसा वैसा सब कुछ। बट विदाउट एनी लॉजिक आप नहीं पुट कर सकते। हाँ, अगर टर्म्स ऐसे दिख रहे कि हाँ अभी चलो साइन स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू, अगर आपको यहां तक की चीजें आ गई तब तो सही है, लेकिन यहां से डायरेक्ट कैसे पता चला, कहां पे था कहानी। हाँ, यहां से कैसे पता चल रहा है तुमको कि 0 से वैल्यू बड़ा पुट करने पे बड़ा ही आने वाला है। सर एक टाइम पे ऐसा sin 1 आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, मतलब सर उससे आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो 16 into something plus 25। तो एक बार में cos 0 तो 90 पे हो रहा है। हाँ मतलब तो फिर अल्टीमेटली आंसर 9 ही आएगा। 0 और 90 पे तो सेम ही वैल्यू आ रही है ना। हाँ तो फिर तुमको कैसे पता कि नहीं 0 पे मिनिमम था 90 पे नहीं है। नहीं सर, 0 स्लैश नहीं। हाँ भी 2 वैल्यूज हो गए, तो 0 पे भी मिनिमम था 90 पे भी मिनिमम था, तो फिर कैसे पता चला कि बीच में बढ़ता हुआ जा रहा है, कहीं और मिनिमम नहीं आ रहा है। तुमको ये पता चला कि ठीक है भाई 0 पे 0 आया, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कहानी, 0 पे 0 आया और चलो 90 डिग्री पे भी 0 सेम आया। बहुत रफ आइडिया। तो ऐसा भी हो सकता है। तुमको कैसे पता कि ऐसा ही आएगा। हाँ, तो ये मिनिमम 0 भी नहीं है ना, कुछ और है। ये ऐसा कुछ आ रहा है, 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, तो ग्राफ कैन भी ऐसा ना, 0 पे 9 आ रहा है, 90 पे भी 9 आ रहा है वैल्यू, तो इधर बीच में ऊपर गया, बीच में नीचे आया, फिर 9 के पास आ जाए। यहां पे नहीं आ रहा है वो, पता है हमें, बिकॉज बाद में सिर्फ साइन स्क्वायर बच रहा है, तो 0 से 90 में वो ऐसे ही होने वाला है। साइन स्क्वायर का तो ग्राफ पता ही है ना, वो तो ऐसा ही बनने वाला है, इसीलिए वो बीच में ही मैक्सिमम भी आ रहा है। साइन थीटा का ग्राफ याद है, ऐसा होता है, तो 0 और 90 पे और इधर ये 45 डिग्री पे, तो वहां पे साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, इसलिए ऐसी चीजें कन्वर्ट हो रही है। नहीं बनता तब आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ लॉजिक अगर आपको लग रहा है तो यस फिर बोल पाओगे।
अगर आप सोच पा रहे हो कि कोई और रीजन है, जस्ट ऐसा कि मन कर रहा है जीरो पे आएगा तो नहीं चलेगा। हाँ पर यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो लाइक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू विल बी व्हेन दीस टू आर इक्वल, क्योंकि AP विल बी इक्वल टू GP एट दैट पॉइंट, जब दीस टू विल बी इक्वल। हाँ ठीक है, दोनों को इक्वेट करने पर विल गेट sin square theta is equal to cos square theta. That's only valid at 1/√2 वाले वैल्यूज ना। तो टेक्निकली ये देख के मिल सकता है कि लाइक मैंने तो साइन स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू थीटा आ जाएगा तुम्हारा। sin square theta नहीं, वो कहानी अलग है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल होंगे तो उसमें साइन टू थीटा और यहाँ पे कॉस टू थीटा, दोनों की रेंज भी तो है ना। sin square है, टू नहीं है। हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों इक्वल आ जाए तो 45 डिग्री 1/2 तो 9/2 प्लस 9/2। हाँ उससे भी आंसर तो आ ही रहा है। वैसे हाँ कर सकते हैं, बट उसमें दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे इनका जो रेंज आ रहा है जिसके लिए इनइक्वालिटी इक्वल है वो 1/2 या 1/√2 आ रहा है, दैट इज इन द रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बट कोई और फंक्शन रहा जो उसकी रेंज में नहीं आ रहा है तो हाँ सर, मैं ये जो बोल रहा था कि like हाँ, उससे तो अच्छा है। नहीं सर, इसमें कुछ गलती नहीं है जो तुम कर रहे हो, हम ग्रेटर देन चाहिए मैं ना बट सिर्फ रीजन दे रहा हूँ कि 45 मिनिमम। हाँ मैक्सिमम वाला मैक्सिमम वाला तो 0 और 1। सर इसमें मैंने गलती क्या की कि इसे मैंने 0 कर दिया, बड़े -1 भी तो हो सकता ना, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। तो -1 करके फिर वो √82 आना चाहिए। इधर पहले मैंने इसे 0 करके मैक्सिमम किया था तो उससे नहीं आ रहा है, पर वैसे नहीं है। मैक्सिमम नहीं आ रहा था तुम्हारा। हाँ पहले, क्योंकि इसे मैं 0 कर रहा था। हाँ तो ये -1 भी हो सकता ये है, नेगेटिव तो उससे तो फिर 9 आए √82 आएगा। होना चाहिए, देखा नहीं। नहीं लेकिन ना यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन की कहानी अलग हो रही है ना आपके पास, तो वो और अगर कोएफिशिएंट्स अलग हो जाएंगे तो वैसे ही करना होगा। तो वैसे ही करना पड़ेगा। यस, अवॉइड ही करने का ऐसा कि एक पार्ट का वैल्यू पुट करके काम चल जाए, क्योंकि उसमें हाँ गलती होने के चांसेस हैं। तो जुगाड़ मत ढूंढो, अभी पढ़ रहे हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना फुल जुगाड़ू बनो। एग्जाम में ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये फॉर श्योर यही आंसर आएगा, तो लगाने का अभी सीख जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन ले। फोर कॉस 36 डिग्री, एक आध इक्वेशंस का भी ले ले क्या? हाँ हाँ, पर ये एडवांस की कहानियां हैं तो ऑब्वियसली फील तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत। बहुत आ रहा है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। √3 इंटू 10x कोरल वाला इक्वेशंस पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा? तुमको तो मैंने पढ़ाया। यार एक क्वेश्चन लेकिन देते हैं तो कोशिश करेंगे समझाने की। √3, चलो फिर कुछ वैसा देते हैं जिसमें नहीं, पर इक्वेशंस है तो फार्मूला तो यूज हो गई ना। क्या हुआ? √3 10x प्लस 3√3 cot cube x minus 4 into sin square pi by 6 plus x is equal to 0, x between 0 to 2022 pi. The number of solution of this equation. Find the number of solution of this equation in the interval 0 to 2022 pi. मतलब 2022 pi के बीच में, both are closed interval. √3 tan x plus 3√3 cot cube x minus 4 sin square pi by 6 plus x equal to 0. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, कल के टेस्ट में आ रहा है, एडवांस का पेपर भी है ना।
ये इतना छोटू थोड़ी पूछूंगा, बड़ा है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में। √3 tan x, ओके, 3√3 cot cube x, ओके, 4 sin square π/6, ओके, π/6 और √3 का रिलेशन यस है, cos π/6 इज √3/2, ओके, लेकिन दे नीड tan और cot, सो sin बाय cos या cos बाय sin, लेकिन इधर तो सिर्फ sin और cos है, मल्टीप्लाई में है, तो √3 कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो sin बाय cos, cos बाय cos क्यूब आएगा, लेकिन ओके, तो ओपन तो करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका तो अब दिख नहीं रहा। अगर एलसीएम लूंगा तो sin⁴ प्लस cos⁴ बनेगा, उसका कुछ फायदा है क्या? इसका फायदा हो भी सकता है, लेकिन वहाँ पे 3 भी है, तो दैट कैन बी रिटन एज √3 cos थीटा का होल, ओ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर लिखा है, पहला वाला पार्ट, और इधर में भी √3 का टर्म आएगा। हाँ, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इसको ओपन करो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 4 डिग्री वाला टर्म एक कंप्लीट स्क्वायर बनने वाला है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको, तो इधर वाला जो टर्म है सेम आ जाएगा उसमें भी। जैसे अभी √3 को मैं tan π/6 लिख सकता हूँ। हम बिल्कुल लिख सकते हैं, 3√3 with tan π/6। नहीं, π/3 √3 इज π/3 60 डिग्री, हाँ tan π/3, तो उसको tan π/3 का होल क्यूब लिख के ऐसा क्यूब लिख, लेकिन उसका क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे ये कहानी दिख रही है ना, वो π/6 आ रहा है, ओपन करने पर √3 के टर्म्स उधर से भी आएंगे, तो अगर मैंने जस्ट इधर वाली चीज को ऐसा लिखा, √3 तो कॉमन आ रहा है ना एक, ये टर्म विल बी sin x बाय cos x, और इधर वाला √3 cos क्यूब x बाय sin, √3 तो चला गया ना, तो 3 cos क्यूब x डिवाइडेड बाय, उल्टा कर रहा हूं क्या, नहीं, cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin क्यूब x, इतना तो आएगा ना। इसको मैं इन दोनों टर्म्स को एलसीएम लूंगा, तो ये sin⁴x प्लस 3 cos⁴x डिवाइडेड बाय cos x इंटू sin क्यूब x बन रहा है, क्या बताओ? एक टर्म तो ये दिखाई दे रहा है ना मुझे, पता नहीं इससे आंसर आएगा कि नहीं, बट ये टर्म से ये समझ में आ रहा है कि sin स्क्वायर प्लस √3 cos स्क्वायर आएगा ना, प्लस और माइनस दोनों के कंप्लीट स्क्वायर में से हम लोग किसी भी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इधर वाले टर्म में -4 इंटू साइन वाला पार्ट क्या है, तो sin π/6 cos x प्लस cos π/6 sin x, तो साइन इसका स्क्वायर भी है, इक्वल टू में 0 ही है। क्या टर्म बन रहा है ये देखे, sin π/6 इज 1/2, cos π/6 इज √3/2, तो 1/2 डिवाइड मतलब आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर हुआ डिवाइड में, और 2 स्क्वायर इज 4 ना, तो ये 4 कैंसिल आउट हो गए, यहां पे बचेगा ओनली cos x प्लस √3 sin x का होल स्क्वायर। देख लो, उधर वाला टर्म इतना ही बचेगा, मतलब यहां पे एलसीएम ले लिया तो 2 का स्क्वायर आया, और ये 4 था, 4 से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पे भी ये टर्म बन रहा है क्या, उल्टा बन रहा है, √3 cos x आ रहा है, sin x आना था ना, चीजें एग्जैक्टली उल्टी दिख रही है, मजा नहीं आ रहा फिर।
लेकिन पावर 4 डिग्री इधर का, लेकिन 4 डिग्री इधर का, 2 डिग्री इधर का, बाप रे। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। उसको ओपन किया तो थोड़ा सा कॉस स्क्वायर वाले टर्म में जरूर कैंसिल आउट होगा, बट इधर से कॉस और साइन वाला पार्ट है, तो इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन ये साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो उसको ओपन करते टाइम कुछ और करना था क्या? 3 कॉमन भी ले सकता हूं मैं, 3 भी कॉमन ले लिया अगर मैंने यहां से, लेकिन यहाँ पे 1/√3 आएगा, 1/3 आ जाएगा, तब भी दिक्कत है क्या? दिक्कत है रे। ये √3 sin x तो बनेगा ही नहीं। कुछ तो रहेगा, देखते हैं। sin x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, इतना कौन करेगा? मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा है। टर्म के टर्म्स में लिखते तो ज्यादा अच्छा था ना, ऐसा बोल रही हो? आंसर आया? हाँ हाँ, मतलब कुछ आ रहा है ना आंसर, 10 के टर्म्स में रखते तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ, इधर से ना वो टर्म मतलब वो 3 और 3 उल्टा उल्टा आ रहा है ना, वो sin x के साथ √3 आ रहा है, इधर cos के साथ में √3 आता, तो चीजें एकदम सिमिलर नहीं आ रही, तो इस फॉर्म में करने से कोई फायदा नहीं है, फिर कोई और तरीका ही ज्यादा अच्छा था। तो सबको tan के टर्म में कन्वर्ट करो तो, लेकिन ये sin स्क्वायर π/6 प्लस x को भी tan या cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, मैंने cos कॉमन निकाला तो cos स्क्वायर आएगा, तो sec स्क्वायर बनेगा। sec स्क्वायर इटसेल्फ इज 1 + tan स्क्वायर। तो सारी चीजें tan में कन्वर्ट हो रही है, तो ठीक है, हम लोग पूरी दुनिया को tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये वाली कहानी में ये √3 tan x प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय tan क्यूब x, सही है, -4। ये वाला पार्ट तो स्क्वायर करके ऐसे आएगा ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो cos x प्लस √3 sin x ही आया। यहां से cos x को मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया था, इधर वाले में से cos x को बाहर निकाला तो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को फिर नीचे ले जाके 1 + tan स्क्वायर लिखेंगे। ये भी गंदा ही है, अच्छा कुछ नहीं है। नो 1 + √3 tan x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, ये कहानी ऐसी भी एक आई है। ठीक है, आइए तो आइए, अभी क्या करें? अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 0 को छोड़ के मैं इक्वल टू इधर लगा देता हूं, सब कुछ उधर चला गया। हाँ, इधर वाला पार्ट अच्छा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इधर वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। ये √3 tan⁴x प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय tan क्यूब x इज इक्वल टू में 1/sec स्क्वायर x इंटू 1 + √3 tan x का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो अभी मैं इसको अगर 1 + tan स्क्वायर लिखूंगा तो 1 + tan स्क्वायर बहुत गंदा बनेगा नहीं, फिर उधर ले जाएंगे तो और पावर्स बढ़ते जाएगी, उसमें चीजें कट तो होगी। ऑप्शंस किस फॉर्म में है, पूछा क्या था? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 to, अरे बाप रे, 0 to 2 to 2 पाई ना। क्वेश्चन तो एकदम ही सही लिखा है मैंने, फिर से चेक कर लेता हूं मैं। √3 tan x, अरे
एक मिनट, फाइल निकालूंगा, रुक जाओ। अरे यार, गलती से फाइल ब्रेक हो गया तो वो मामला गड़बड़ हो गया। रुक जाओ, क्वेश्चन चेक कर लेते, पता चले अपन दिमाग लगाया जा रहे हैं और क्वेश्चन हमने गलत कॉपी करके रखा है तो दिक्कत हो जाएगी। √3 इंटू 10x प्लस 3√3 इंटू कॉट क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 6x। सही लिखा है यार। चलो कुछ और ही ट्राई करते हैं। लिमिटिंग केस तो नहीं है कुछ? हाँ, क्या आ रहा है आंसर बेटा, बताओ। ऑल नंबर ऑफ आंसर्स बताओ। ओनली 60 डिग्री आएगा कि और कुछ आएगा? और 60 डिग्री आ रहा तो देख लेते हैं, रीजन ढूंढते हैं। तो उधर में स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव कहानी। अच्छा, √3 कॉमन निकालना पड़ेगा यार, ये तो अच्छा फीलिंग आ रहा है अपने को। एक मिनट, इधर में सिर्फ कॉट वाले और टैन वाले टर्म और इधर में साइन वाला टर्म रखा मैंने, ऐसा कुछ ना। क्या मालूम, इस √3 को उधर भेज दिया तो what is the maximum value of this? am greater than gm लगा है। देखो tan x अगर पॉजिटिव होगा तो cot x भी पॉजिटिव होगा, अगर tan x नेगेटिव है तो cot x भी नेगेटिव आएगा, करेक्ट। और सामने में स्क्वायर है, सो बोथ शुड बी पॉजिटिव। तो am ग्रेटर देन 0 से इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan x प्लस 3 cot क्यूब x कितना आएगा? लेकिन वो tan x इंटू कॉट क्यूब एक्स में कॉट स्क्वायर x बचेगा, राइट। तो फिर इसको अगर मैं ब्रेक करूं, tan x को मुझे कितनी बार लिखना चाहिए? 3 बार। तो डिवाइडेड बाय 6 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 1 2 3 नहीं 4 टाइम्स किया है ना, डिवाइडेड बाय 4। तो tan क्यूब इंटू कॉट क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 क्यूब का पावर 1/4। वन बाय 3 नहीं, 3 भी आएगा। तो 1/3 स्क्वायर का पावर 1/4 मतलब 1/√3। तो 4/√3 से हो गया रे। तो बेसिकली ये लिमिटिंग कैसे है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसका रेंज बताओ कितना आता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या आएगा? 4/√3 ना, बिकॉज साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1। तो ये 4/√3 आएगा। अब अगर मैंने इसका मैक्सिमम वैल्यू देखा तो am ग्रेटर देन gm याद है क्या? am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm। बट यहां पे वो tan x और tan क्यूब x है, तो उसके लिए मुझे tan x को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो tan x/3 प्लस tan x/3 प्लस tan x/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cot क्यूब x। तो ये 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तुमको, tan x/3 tan x/3 tan x/3 एंड cot
वाला टर्म, तो 4 टर्म से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय कितना 4, यही आएगा am, बट दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल ना, कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन, tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 क्यूब है इंटू 3 cot स्क्वायर सॉरी cot क्यूब x होल पावर कितना बताओ 1/4, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, थोड़ा बहुत याद है हाँ। तब यहां से ये tan क्यूब और cot क्यूब कैंसिल आउट होंगे, कितना बचा इधर 1/3 स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 1/3 स्क्वायर, लेकिन होल पावर कितना है 1/4, तो ये सिंप्लीफाई होके 1/3 का पावर 2/4 हुआ, होल पावर है ना वो, तो 1/3 का पावर 1/2 बचा, मतलब 1/√3 हुआ क्या, तो ये पूरा टर्म वापस से सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो tan x प्लस 3 cot क्यूब x डिवाइडेड बाय 4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√3, करेक्ट, और 4 को उधर भेज दूं मैं, तो क्या आ गया ये tan x प्लस 3 cot क्यूब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4/√3। ये क्या लिखा, कुछ समझ में आया, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4/√3 और राइट हैंड साइड इज ऑलवेज लेस देन 4/√3, तो ओनली केस क्या बचा, करेक्ट, तो ओनली पॉसिबिलिटी आपके पास बची है कि एक का मिनिमम दूसरे के मैक्सिमम के इक्वल आ जाए, लिमिटिंग केस पढ़ा है ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, सो ओनली थिंग इज कि tan x प्लस 3 cot स्क्वायर x का वैल्यू 4/√3 आ जाए, और वही वैल्यू किसकी आ जाए, अपोजिट में कौन लिखा हुआ था, कुछ था ना, हाँ 4/√3 साइन स्क्वायर π/6 प्लस x की, तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या, उसके लिए भी ये हाँ, और लिमिटिंग केस के लिए सारे टर्म से इक्वल इक्वल आते हैं ना, हाँ, तो सारे टर्म से इक्वल मतलब कौन से सारे टर्म, यहां पे जो सारे टर्म्स लिए थे, तभी am ग्रेटर देन gm आता है, a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है, तो tan x/3 इक्वल टू इधर वाला टर्म कौन था 3 cot क्यूब x, ऐसा ही होने वाला है, राइट, हाँ, और इसका वैल्यू कितना 4 टर्म्स थे, तो इसका 1/4 दैट इज 1/√3, तो tan x का वैल्यू कितना आया, ओ 60 डिग्री ही आया, 3/√3, ठीक है, 3/√3 इज √3, हिट एंड ट्रायल है सही, लेकिन अब चेक क्या करना पड़ेगा, क्या सेम वैल्यू पे इधर वाला नंबर भी सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ तो हो रहा है ना, ओके, हाँ, और कोई वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं, tan x/3 का वैल्यू 1/√3 चाहिए था, फिक्स है, तो एक ही वैल्यू आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ, बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी वो, बोलो पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या साइन स्क्वायर वाले टर्म के लिए, तो 0 से पाई में आपके पास 1 मिलेगा, मतलब यहां पे आया आपके पास tan x का वैल्यू √3, सो x का वैल्यू π/3 मिला, तो इसका जनरल सॉल्यूशन है nπ प्लस π/3, करेक्ट, और ये nπ प्लस π/3 इधर सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, वहां पे पुट कर सकते हो, π/3 प्लस π/6 विल बी कितना π/2 ना, तो इस केस में साइन स्क्वायर π/6 प्लस x विल बी साइन स्क्वायर π/2 प्लस nπ, और साइन nπ प्लस थीटा इज ऑलवेज प्लस और माइनस साइन थीटा, बट इधर स्क्वायर है तो वो सेम ही बनेगा क्या, तो साइन स्क्वायर π/2 दैट इज 1,
तो वो भी क्या बन जाएगा आपके पास 4/3। हाँ, तो एवरी पाई 0 से पाई के बीच में 1 मिलेगा, अगला पाई से 2 पाई के बीच में, तो टोटल आंसर कितने मिलेंगे? हाँ, तुमने क्या आंसर दिया था? सेम दिया था। आंसर में था ना कहीं पे? अरे यार वो फाइल क्यों हट जा रही है बार बार? रुक जा यार, वो आंसर नहीं, ये फाइल नहीं है। आंसर चेक कर लेने दो यार, 1 मिनट। ऑप्शन में 2022 है, वही रहेगा, सही है। चलो एक ये क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्व करते भी आया? हिट एंड ट्रायल का जरूरत नहीं है, विदाउट हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं आ रहा तो हिट एंड ट्रायल से आपको एक आइडिया लग जाएगा, बट श्योरिटी नहीं है। आपको क्या पता कि सिर्फ वही आ रहा था, और भी ज्यादा हो सकते थे ना? हाँ, लेकिन अभी कंफर्म है कि बस इतना ही आएगा। कुछ डाउट है इसमें किसी को? क्या किया हमने? नहीं ना? चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। अरे हाँ है ना, क्या और करना है? और करना है? बस इतने बहुत है? हाँ? एक्शन।